मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज जो ये वचन नहीं है, आज जो क्वेश्चन मैं कलीसिया के बड़ों से, बुजुर्गों से, रेवरेंट और बिशपों से, सुसमाचार प्रचारकों से, भविष्यवक्ताओं से, प्रेरितों से करने वाला हूँ, वो वचन को थोड़ा सा सिद्धांतिक ना देके या सैद्धांतिक ना देके एक आत्मिक दृष्टिकोण से देखिए। मेरा क्वेश्चन है कि गुड फ्राइडे के दिन, पवित्र शुक्रवार के दिन, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस दिन पूरी दुनिया के कलीसियाओं में यीशु मसीह के 7 बातों के विषय में या 7 वाणियों के विषय में प्रचार करते हैं। क्या ये प्रचार करना इम्पोर्टेंट है? ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग क्रिसमस में यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताते हैं। यीशु मसीह आके इस संसार पर अपना लहू बहा के मर गए, इस विषय में बताते हैं। पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ईस्टर के दिन हम लोग बताते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम लोग हर जगह जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग वचन बताते हैं। बहुत सारे सेवक लोग मैरिज में मैरिज का वचन, कन्वेंशन में कन्वेंशन का वचन, मीटिंगों में अपना प्रभु के अगुवाई से जो भी वचन बताते हैं वो बताते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या गुड फ्राइडे के दिन, जिस दिन यीशु मसीह 39 खोड़े खाकर, बेतों को खाकर, लोगों के ठोकरों को सहकर 3 किलो से क्रूस पे चढ़ाया गया, कलवरी क्रूस तक, कलवरी पहाड़ तक वो जो नंगे पैर चले, इस विषय को छोड़ के हम लोग गुड फ्राइडे के दिन 7 वाणियों के विषय में क्यों बोलते हैं, क्यों बताते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। बताना गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये मेरा अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि मैं वचन को बताना गलत है बोलूँ, लेकिन कहीं शैतान हम लोगों को मेन मुद्दा बताने से रोक तो नहीं रहा है। जैसे क्रिसमस के दिन यीशु मसीह कैसे जन्म लिया, हम लोग वो बताते हैं। ईस्टर के दिन यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठा, ये बताते हैं। तो क्या गुड फ्राइडे के दिन 7 वाणी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यीशु मसीह हमारे ही गुनाहों को अपने शरीर पे लेकर उस क्रूस पर चढ़ गया, बताना इम्पॉर्टेंट है? यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 43 का 1 से लेकर वो पुस्तक में जितना यीशु मसीह के बारे में, वो हमारे अपराधों के लिए जो कुछ चीज़ें मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 53 का कुछ बातें हैं। जैसे हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए वो खोड़े खाया, हम भटके हुए भेड़ समान थे, उसने हमारे बोझ को सह लिया, हमारे लिए वध होने वाला मेमना बना। जो भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 में यीशु मसीह के विषय में लिखा है, भजन संहिता 22 में लिखा है, इन चीज़ों को बताने का छोड़ के हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 वाणियों को तो नहीं बता रहे ना, जिसमें लिखा है पूरा हुआ। उस स्त्री से कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी माता है, निश्चय तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है, नहीं है करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ये ज़रूरत है? हम लोग उस चीज़ों को तो बता रहे हैं। मैं जब से मसीह में आया 20-22 साल से मैं उन चीज़ों को सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ कलीसियाओं में तो यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन लोगों के लिए मरा वाला चीज़ भी नहीं बताते, उन 7 वाणियों को बता के समाप्त। अरे जिस मैटर को उस दिन बताना चाहिए उसको छोड़ के दूसरे मैटर में कहीं शैतान तो हम लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहा है ना, डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है ना। हम लोग सदी की परियों जैसा
इस 7 वाणियों को ही बताना है, सिद्धांत तो नहीं बना के रखे ना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना या विनती करता हूँ कि इस विषय में सोचिए कि 7 वाणी बताना इम्पोर्टेंट है, नहीं ये करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या उन्हीं चीज़ों को बता के समाप्त करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए खोड़े खाया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमको बचाने के लिए वो बलि हुआ, हम लोगों को उद्धार दिलाने के लिए उसने अपना खून बहाया, ये भी बताना जरूरी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है गुड फ्राइडे के दिन। सिर्फ और सिर्फ क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, चेले से कहा, चोर से कहा, पूरा हुआ करके वो बोला, एली एली वाला शब्द कहा, यही शब्द मन इम्पोर्टेंट हो रहा है। लेकिन क्या यीशु मसीह एक व्यक्ति के रोग के लिए खोड़ा खाना, एक व्यक्ति की दुर्दशा को अपने शरीर पे उठाकर उस श्रापित क्रूस पे चढ़ना, ये क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरे को लगता है, मुझको माफ कीजिए मैं अगर ये गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं अच्छा चीज बोलूं। मेरे को लगता है शैतान मेन मुद्दा छुपाने के लिए ये 7 वाणियों को लाया। आज गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा 7 वाणियां हो गया है, जबकि मेन टॉपिक क्या होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, यीशु मसीह मरते मरते हमारे लिए क्या किया। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए क्या किया, शीशे के लिए क्या किया, छोर के लिए क्या किया, उसने अपने लिए क्या बोला, यही चीज को बता रहे। आप सोचिए ना, हम लोग सिद्धांत बना दिए ये 7 वाणी बताना ही है, जबकि यीशु मसीह क्यों मरा उसको नहीं बता रहे हैं। यीशु मसीह मरने के पहले क्या बोला उसको बता रहे, क्यों बता रहे ये सब, मरने के पहले क्या बोला उससे क्या फर्क पड़ता है। बाइबल में कहाँ इन 7 वाणियों को बताओ करके लिखा है। लेकिन बाइबल में कई दफ़ा मैं पढ़ा हूँ कि यीशु मसीह के क्रूस की कथा को लोगों तक पहुँचाया गया। पतरस भी प्रेरितों का काम में जब भाषण दे रहा था तब यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया वाला बताया, उसको क्रूस पे चढ़ाया वाला बताया। लेकिन पतरस भी ये वचन नहीं बताया कि वो 7 बातें ये बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन वो हमारा मेन मुद्दा ना होना। हमारा मेन टॉपिक विषय क्या होना चाहिए, यीशु मसीह क्यों इस धरती पे आया, क्यों मर गया, ये हमारा टॉपिक होना है गुड फ्राइडे के दिन। क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन हुआ वही था, यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने के लिए दे दिया था, ना कि 7 वाणियां होना चाहिए। वो तो एक पार्ट है, गुड फ्राइडे का एक पार्ट है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने के पहले या क्रूस पे चढ़ने के बाद ये 7 बात बोला, ये पार्ट होना चाहिए। पूरा टॉपिक ही ये हो जाता है। और जिस कारण यीशु मसीह मरा वो उसी दिन नहीं बता रहे, बाकी हमेशा हम लोग ये टेबल मन को ठोकते, ब्रेंच पे नाचते गाते बता दे रहे यीशु मसीह आपके लिए क्रूस उठाया, आपके लहू बहाया, आपके लिए खोड़े खाए, ये हम लोग बाकी टाइम में बता रहे हैं। लेकिन जिस दिन बताना है, क्योंकि उस दिन अन्य जाति के लोग हमारे बीच में रहते हैं, हम लोग अन्य जातियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये 7 विषयों को बता रहे हैं, जबकि ये टॉपिक जरूरी नहीं है। टॉपिक कौन सा जरूरी है, ये 7 बातों से भी टॉपिक एक जरूरी है, वो है यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का खोड़े, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। 7 बातें उतने मेरे को नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है, वो उस दिन का वचन का एक पार्ट है, वो वचन को बताना चाहिए, लेकिन वो ही पूरा पार्ट नहीं है। हम लोग जो स्टोरी लोगों को सुना रहे हैं वो सच्ची कहानी, उसमें स्टोरी सिर्फ ये 7 वाणियों में जाके रह गया है, जबकि 7 वाणी यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के स्टोरी में के पार्ट्स हैं। कोई तो भविष्यवक्ता या कोई तो प्रेरित, कोई तो व्यक्ति को वो 7 वाणियां प्रभु की ओर से अगुवाई हुई थी, उसको हम लोग सिद्धांत बना दिए। क्यों सिद्धांत बना रहे? गुड फ्राइडे के दिन वो ही 7 वाणियां बताना है, क्यों सिद्धांत बन रहा है? उसके साथ यीशु मसीह की क्रूस की कथा को सुनाइए ना। बाकी टाइम में सुनाते हैं यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करके क्या क्या किया, लेकिन उस दिन नहीं सुनाते। हम लोग 7 वाणियां सुना के खत्म।
ये हमारी बेवकूफ़ी है, नादानगी है, मूर्खता है, क्या बोलूँ मैं इसको। सोचिए प्रभु के दासों, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे लिए दुआ करना कि मैं प्रभु के अच्छे बातों को लोगों को बताऊँ। लेकिन सही बोल रहा हूँ तो इस गुड फ्राइडे के एटलीस्ट यीशु मसीह की क्रूस की कथा सुनाइए, जो अन्य जाति को बदल सकता है, उनका जीवन बदल सकता है। 7 वानियों से उनका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी क्रूस की कहानी से, जैसे प्रेरित पौलुस लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए जीवन का काम कर सकता है। वो मूर्खता है लेकिन उनको बचा सकता है क्रूस की कहानी। प्लीज़ इस बात पे थोड़ा सा गौर करें, आत्मिक रूप से गौर करें, दिल से नहीं, क्योंकि दिल तो हमेशा यही बोलता है 7 वाणी ची करेक्ट है। मैं वो गलत है भी नहीं बोल रहा, वो बताना है, लेकिन साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मैटर यीशु मसीह क्यों मरा ये बताना ज़रूरी है। अगर ये मेरा क्वेश्चन ही गलत है तो माफ़ कीजिए, अगर क्वेश्चन सही है तो इस बार प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना। प्लीज़, मैं सच हूँ कि गलत हूँ, दया करके कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।